नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर ग्वालियर से है। सांसद केपी यादव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने निरस्त किए गए जाति प्रमाण पत्र पर स्टे लगा दिया है। अशोकनगर जिला प्रशासन ने केपी यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था, तो इस मामले में सांसद केपी यादव को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सांसद केपी यादव को। हाई कोर्ट ने निरस्त किए गए जाति प्रमाण पत्र पर स्टे लगा दिया है। अशोकनगर जिला प्रशासन ने ये जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था और अब बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट ने निरस्त किए गए जाति प्रमाण पत्र पर स्टे लगा दिया है। बड़ी राहत हाई कोर्ट से सांसद केपी यादव को। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, किस नजरिए से देखें इस राहत को, क्या मायने हैं इस स्टे के? देखिए प्रशांत, कहीं ना कहीं जो गुना सांसद है बीजेपी के केपी यादव, उनके लिए एक बड़ी राहत तो मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एसडीएम कोर्ट ने वहां ये आदेश दिया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उस निरस्ती के आदेश को हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने अभी स्टे कर दिया है, मतलब उस पर स्थगन दे दिया है। अब इस मामले की और जांच की जाएगी, उस प्रमाण पत्र को लेकर और तथ्य की और जांच की जाएगी, और उसके बाद जो है वापस हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद इस स्टे पर आगे हाई कोर्ट फैसला लेगा। तो कहीं ना कहीं फौरी तौर पर तो अभी केपी यादव के लिए राहत की बात है कि जो आदेश दिया था जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का, उस आदेश पर अभी रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल सुशील, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अभी पूरी राहत नहीं है ये केपी यादव को, और प्रशासन के आदेश को भी गलत नहीं बताया, यानी कि केवल फौरी राहत है केपी यादव को, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन केपी यादव की तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से कोई अभी तक? सुशील, देखिए अभी तक केपी यादव की तरफ से तो इस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने जरूर इस पर पुष्टि जताई कि फौरी तौर पर अभी जो केपी यादव को राहत मिली है इस जाति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण पर, जिस तरह से स्टे मिला है उसके बाद, तो अब कहीं ना कहीं अब ये कवायद रहेगी केपी यादव की भी और भारतीय जनता पार्टी खेमे की तरफ से भी, कि तथ्यों के आधार पर जो इस मामले को आगे ले जाया जाए, ताकि हाई कोर्ट में जब आगे सुनवाई में तथ्य रखे जाए तो फिर फैसला बीजेपी के पक्ष में आए। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से एसडीएम कोर्ट ने उसको निरस्त किया था जाति प्रमाण पत्र को, तो वो भी एक बड़ा पहलू है। अब हाई कोर्ट में किस तरह की सामने आती है बाद में, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जरूर राहत है बीजेपी और खासकर सांसद केपी यादव के लिए। बिल्कुल सुशील, अब तथ्यों को खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा, उसके बाद ही रिपोर्ट कोर्ट में सामने रखी जाएगी। आखिर फैसला तभी होगा। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर मंदसौर से है, जहां भूमाफिया पर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्कर के भाई के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। मोहम्मद रफी के भाई मोहम्मद अयूब के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। बेशकीमती बंगला ध्वस्त किया गया है। 2011 से अफीम तस्करी में फरार है मोहम्मद अयूब। 1997 से फरार चल रहा है मोहम्मद रफी। तो यह अहम खबर है मंदसौर से, जहां भूमाफिया पर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी। अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्कर के भाई के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। नरेंद्र, मंशा जो सरकार जाहिर कर चुकी है कि किसी भी तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, और उसी दिशा में मंदसौर में यह कार्रवाई नजर आई है। जी बिल्कुल प्रशांत, मोहम्मद शफी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है और 1997 से लगातार फरार है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में उसका एक बड़ा नाम है। और उसी का भाई मोहम्मद अयूब है जो 2011 में राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस उसे मंदसौर कोर्ट पर पेशी के पर लेकर आई थी। उसी दरमियान पुलिस को चकमा देकर के वो फरार हो गया था। तब से मंदसौर और राजस्थान की पुलिस को उसको लगातार तलाश की। कई बार उसके ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन आखिर वो हाथ नहीं आया। और प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 करोड़ का उसका जो आलीशान बंगला था, आज उसको ध्वस्त कर दिया है। प्रशांत, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफी के और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर उसने मध्य प्रदेश के न केवल मंदसौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई तरह की अवैध संपत्तियां खड़ी की है, जिसमें पुलिस का यह आरोप है कि उसने अफीम तस्करी के जरिए ये संपत्तियां खड़ी की है और सफेमा के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको ध्वस्त किया जाएगा। प्रशांत,
बिल्कुल। मंदसौर में भी ऐसी कितनी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें आप बता रहे हैं कि चिन्हित भी कर लिया गया है, अगला नंबर उनका है? जी बिल्कुल, मंदसौर में ऐसी कई संपत्तियां हैं जहां पर कई अवैध कॉलोनियां अफीम तस्करी से पैसे कमा करके उन्होंने खड़ी की है और लोगों को बेच भी दी है। इसके अलावा कई आलीशान बंगले पुलिस ने चिन्हित किए हैं और एक महत्वपूर्ण मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड के पास में एक बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन है जो किसी तरह से मोहम्मद शफी ने हड़प ली थी। उस पर प्रशासन की निगाह है और प्रशासन आने वाले समय में उस पर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है और वो जमीन रास्ता करके भगवान पशुपतिनाथ ट्रस्ट को सौंप सकता है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र, ये दोनों ही भाई जो अफीम तस्कर हैं ये लंबे समय से फरार भी चल रहे हैं, इन तक पहुंचने की भी कोई कोशिश है प्रशासन की, पुलिस की? देखिए, अभी तक 1997 से मोहम्मद शफी फरार है और मोहम्मद अयूब जो उसका भाई है वो 2011 से फरार है। अभी तक की कोई पुलिस इन दोनों बड़े नामी अफीम तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं से पुलिस इन माफियाओं के दबाव में है, लेकिन अब जो मंदसौर पुलिस की कार्रवाई हो रही है वो वास्तव में प्रशंसनीय है कि ऐसे नामी गिरामी जो अफीम तस्कर है उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगातार पुलिस इनके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है और ये उसी का एक पुलिस की दबाव की कहा जाना चाहिए कि पुलिस ने एक दबाव बनाया है कि कहीं न कहीं से उनकी संपत्तियों को अगर नष्ट किया जाए तो जो फरार तस्कर मोहम्मद शफी और मोहम्मद अयूब वो पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। पुलिस की यही कोशिश है। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्शन में है जिला प्रशासन और दोनों भाई जो कि अफीम तस्कर हैं, दोनों लंबे समय से फरार हैं, दोनों के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। जो अवैध तरीके से जमीन और संपत्ति को हड़प लिया था उन्हें हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नरेंद्र। आगे बढ़ते हैं खबर शिवपुरी से, जहां युवक ने खुद को चाकू मारकर गंभीर तौर पर घायल कर लिया। इसके बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। कोट रोड पर ठेला लगाता था ये युवक, जिला प्रशासन ने हटाकर दूसरी जगह से भेज दिया था। कामकाज प्रभावित होने से ये परेशान चल रहा था। नशे का भी आदी बताया जा रहा है युवक। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप, शिवपुरी का ये मामला है। युवक ने खुद को चाकू मारकर गंभीर तौर पर जख्मी कर लिया। इसके बाद गंभीर तौर पर जख्मी इस युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोट रोड पर ठेला लगाने का काम था इसका, लेकिन जिला प्रशासन ने इसका ठेला यहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया था। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अशोक, क्या स्थिति है अभी इस युवक की और ठेला क्या वजह थी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया था? मैं बता दूं कि युवक अभी जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला ये है कि कोट रोड में ये तमाम ठेले वाले ठेले लगा लेते थे, जिसके कारण आवागमन प्रभावित रहता था। इसी चलते जिला प्रशासन ने ठेले वालों को यहाँ से हटा करके एक दूसरे स्थान पर जगह दी थी, लेकिन ये ठेले वाले वहां जाने को तैयार नहीं थे। और ये जो युवक है ये भी वहां पर एक फल का ठेला लगाता था। उसने आज सुबह अपना ठेला लगाया और जब पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो उसके बाद उसने चाकू से स्वयं के पेट में घाव कर लिया और उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, गंभीर हालत में इसे भर्ती कराया गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, चूंकि शिवपुरी में दरअसल सड़कों पर अतिक्रमण हो गया है और उस अतिक्रमण को हटाने के दौरान एक युवक का ठेला भी हटाया गया था, लेकिन इसी बात से नाराज युवक ने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में किसान कर्ज माफी का लाभ एक बार फिर मिलने जा रहा है। कर्ज माफी का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और इसकी शुरुआत नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से होगी। इस चरण के तहत एक बार फिर लाखों किसानों का कर्ज माफ होगा, जबकि प्रथम चरण की कर्ज माफी में सरकार का दावा है कि 8 लाख किसानों का कर्ज पहले ही माफ हो चुका है। कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया को ये जानकारी दी है। 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आगामी चरण शुरू करने की घोषणा वहाँ से मन से करी थी और उसी के तारतम्य में 26 तारीख को हमारा पहला जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम लोग गाडरवाड़ा में आयोजित करने जा रहे हैं और उसके बाद लगातार हमारी ये ऋण माफ़ी के कार्यक्रम जारी रहेंगे। 26 के बाद 28 तारीख को लाहौर में ऋण माफ़ी का कार्यक्रम रखा जाएगा, 31 तारीख को कसरावद में रखा जाएगा और फिर एक पूरे शेड्यूल के हिसाब से हम हमारे ऋण माफ़ी के वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का काम किया जाएगा। और इस चरण में
वो किसान साथी जिन्होंने 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का जिनका ऋण है, उन किसान साथियों को ऋण माफी के दायरे में लाने का काम किया जाएगा। और यहाँ भी चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण हो, चाहे वो ग्रामीण बैंकों का ऋण हो, चाहे सहकारी बैंकों का ऋण हो, ऐसे लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को जो है इस ऋण। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। सीएम कमलनाथ ने इंदौर की तारीफ की है। स्वच्छता को लेकर इंदौर वासियों को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर उन्होंने बधाई दी है। इंदौर की मॉडल सड़क की तारीफ भी की है मुख्यमंत्री ने। और आपको बता दें कि टिफिन पार्टी के लिए भी नागरिकों को बधाई दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी इंदौर शीर्ष पर होगा, ये दावा मुख्यमंत्री कमलनाथ करते हुए नजर आए हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने इंदौर वासियों को बधाई दी। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अरुण, लगातार नंबर 1 रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर, और इस बार भी आशा न केवल आम जनता को बल्कि खुद सीएम को भी है कि इस बार भी अव्वल ही रहेगा इंदौर। बिल्कुल, देखिए अब इंदौर की परीक्षा की घड़ी भी आ गई है और जो सर्वे की टीमें हैं वो भी पहुंच रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो सर्वे है, और इंदौर चौका लगाने की अपनी तैयारी कर रहा है। और उसी तारतम्य में ये जो रोड है, मॉडल सड़क जो बनाई गई है, ये ग्रेटर कैलाश इलाके में इस सड़क को बनाया गया है। और ये इस पर कल लोगों ने बैठकर टिफिन पार्टी की थी। और साफ इस सड़क इतनी साफ है कि वहाँ पे लोगों ने बैठकर खाना खाया था। महापौर भी वहाँ पे मौजूद थी, सांसद भी थे, विधायक भी थे, पार्षद से लेकर सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे, एनजीओ के लोग थे और आम लोग भी थे जिन्होंने बैठकर वहाँ खाना खाया। उसकी तारीफ आज सीएम कमलनाथ ने की है और ट्वीट कर जनता को बधाई दी है। और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आगे 2020 में स्वच्छता में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 आएगा और मध्य प्रदेश और में का गौरव बढ़ाएगा और पूरे देश में एक बार फिर वो स्वच्छता में चौका लगाएगा। ऐसे सीएम ने अपने ट्वीट के जरिए लोगों को जी बिल्कुल अरुण, मुख्यमंत्री अगर तारीफ कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हौसला अफजाई भी निगम की होगी, प्रशासन की होगी, और एक बार फिर वो सर्वेक्षण के लिए बेहतर ताकत के साथ जुट जाएगा। तरह से जब सीएम ने इस बात की तारीफ की है तो उससे लोगों का भी हौसला बढ़ा है, नगर निगम का भी हौसला बढ़ा है, पार्षदों का भी हौसला बढ़ा है। खासतौर से उन्होंने जो इंदौर के लोगों की तारीफ की है कि इंदौर के लोगों की प्रतिबद्धता सफाई के प्रति इतनी ज्यादा है कि उन्होंने एक ऐसी सड़क बना दी जिस पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। तो ये जो निश्चित रूप से जो सीएम ने हौसला अफजाई की है वो भी इंदौर को चौका लगाने में काफी मददगार साबित होगा और यहाँ के लोगों का इससे हौसला बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री की तारीफ स्वाभाविक है कि हौसला पूरे सिस्टम का इंदौर में बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या छेड़खानी के आरोप पुलिस ने से गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। लड़कियों से छेड़खानी और अश्लील हरकत करता हुआ ये पाया गया। सीसीटीवी में इसकी हरकतें कैद हुई हैं। करीब 6 लड़कियों ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। पॉक्सो और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। एयरफोर्स में नौकरी करता था ये आरोपी। खाटीपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर में एक मनचला गिरफ्तार हुआ है। छेड़खानी के आरोपी को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, बताया जा रहा है जो आरोपी या मनचला गिरफ्तार किया गया है एयरफोर्स में नौकरी करता था और इसके बावजूद इस तरह की हरकतें उसकी सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। सुशील। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बड़ी हैरत की बात है कि एयरफोर्स में 4th ग्रेड का एक कर्मचारी है मनोज रजक नाम का, जो करीब 1.5 से 2 साल से यहाँ आसपास खाटीपुर न्यू दर्पण कॉलोनी इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़कियों को और युवतियों के साथ छेड़छाड़ करता था। न सिर्फ छेड़छाड़ करता था बल्कि ये अश्लील कमेंट्स करता था। इसके अलावा कई बार लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई कि ये अपने कपड़े भी उतार देता था सड़क पर। तो इसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कुछ लड़कियों ने इसके फोटोग्राफ्स भी लिए थे, उनके आधार पर इसकी मोटरसाइकिल को ट्रेस किया गया और मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर इसकी दबिश देकर गिरफ्तारी की गई है। और यहाँ ये भी बात सामने आई है कि मनोज रजक नाम का जो आरोपी है ये कहीं ना कहीं साइको टाइप का नजर आ रहा है, क्योंकि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों ने अभी तक खाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 3 लड़कियों ने बाकायदा इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। साथ ही एयरफोर्स के अधिकारियों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। तो पुलिस ने तो आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब
एयरफोर्स भी जो है अपने इस एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। और अब पुलिस जो इस मामले में और भी जांच कर रही है, और भी संभावना है कि कई और जो इलाके की लड़कियां हैं उनके द्वारा इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है थाटीपुर थाने में। जी बिल्कुल सुशील, पुलिस तो एक्शन लेगी, लेकिन इतने लंबे समय से ये एयरफोर्स में काम कर रहा था। आप बता रहे हैं कि साइको किस्म का ये युवक है। एयरफोर्स अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर ऑब्जर्व भी उन्हें करती, ऑब्जर्वेशन भी रखती है, इसके बावजूद लंबे समय से कार्यरत था एयरफोर्स में। बिल्कुल, बताया तो यही जा रहा है। और अभी एयरफोर्स के कुछ कर्मचारी पीआरओ वगैरह भी थाटीपुर थाने में पहुंचे हैं और मामले की इसमें तस्दीक की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इसकी हरकतें हैं, सीसीटीवी कैमरे में भी जो हरकतें कैद हुई, उससे कहीं ना कहीं ये साइको टाइप का नजर आ रहा है। और रहता दीनदयाल नगर इलाके में है, लेकिन ये पूरी घटना को, वारदात को जो अंजाम देता था वो थाटीपुर न्यू दर्पण कॉलोनी जैसे पोश इलाकों में आता था। और यहाँ नाबालिग से लेकर जो युवा युवतियां थी उनको भी ये छेड़छाड़ करता था, अपना शिकार बनाता था और बेहद भद्दे तरीके से उनके सामने पेश आता था। यही वजह है कि परेशान होकर लड़कियों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और सीसीटीवी और इसके फोटो और मोटरसाइकिल के आधार पर पुलिस ने इसको आज गिरफ्तार किया है। जी बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एयरफोर्स में ये मनचला काम करता था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, एयरफोर्स को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।